ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की स्केल ड्राइंग का स्केल नंबर 28 बनाएंगे। तो ये है एक बुक केस की स्केल। ये है आपके पास बुक में दी हुई पिक्चर जो हमने बनानी है बुक केस। स्केल 1:10 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर स्केल में हम करते हैं, सबसे पहले 0.5 mm की आउटलाइन देंगे। आउटलाइन का मतलब बॉर्डर लाइन 0.5 mm, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों तरफ से हमने ये देनी है। हर स्केल में ये करते हैं तो इसलिए बता रही हूँ फिर से। ये हमने आउटलाइन दे दी। अब इसका मेजरमेंट है बुक केस का। लेंथ है इसकी, लंबाई 135 सेंटीमीटर। लंबाई है 135 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ है इसकी 40 सेंटीमीटर और हाइट है 76 सेंटीमीटर। तो लंबाई जमा चौड़ाई 135 जमा 40 175 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई जमा ऊंचाई 40 जमा 76 116 सेंटीमीटर। स्केल इसमें यूज होगी 1:10। तो फ्रेंड्स हमने देखना है कि इसमें लेंथ की साइड ज़्यादा है या हाइट की। तो लेंथ की ज़्यादा है तो ये लेंथ में बनेगी, लंबाई में बनेगी। तो पहले हम इसकी हाइट लेंगे क्योंकि मेन लाइन तो हाइट की होती है। तो हम सबसे पहले 116 सेंटीमीटर लेंगे। 116 सेंटीमीटर लिया और बचे हुए के 5 बराबर भाग करेंगे। 5 बराबर भाग करेंगे स्केल या डिवाइडर से। 3, 4 और 5। तो 2 भाग हम इसके नीचे रखेंगे, 1 और 2। वैसे ही 2 भाग हम ऊपर रखेंगे, 1 और 2। वैसे ही हम लेफ्ट साइड से भी 2 भाग ऊपर रखेंगे और 2 भाग हम नीचे रखेंगे। मतलब कि प्रकार को 2 बार उसी मेजरमेंट पे ले जाकर चाप लगानी है। अब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे स्केल से। और हमारे पास अब लंबाई जमा चौड़ाई है, वो हम लेंगे 175 सेंटीमीटर। 175 सेंटीमीटर जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। 10 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब है 170 और 80 के बीच में आएगा 175 सेंटीमीटर। ये हमने निशान लगाया। अब बचे हुए के हम बराबर 3 भाग करेंगे। हाइट में हमने 5 भाग करने हैं और लेंथ में हमने 3 भाग करने हैं, ये ध्यान में रखना है। तो हम इस प्रकार से 3 भाग किए मैंने इसके। वैसे ही 1 भाग हम लेफ्ट में रखेंगे, 1 भाग हम राइट में रखेंगे। ये 1 भाग, 2 भाग और 3 बराबर हो गए। तो जो एक्स्ट्रा है उसे हम इरेज करेंगे, बराबर भाग तो कर दिए हैं। तो यही प्रकार हम इतनी ही रखेंगे। अब जो हमने हाइट में डिवाइड किया हुआ था स्केल को, वहाँ पर हम लाइन लगाएंगे। 1 भाग हमने ये छोड़ दिया और अब इतनी ही प्रकार रख के लेफ्ट से राइट की तरफ को चाप लेंगे, लाइन को काटेंगे। ये इन बिंदुओं को मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा स्केल का एक बाहरी स्ट्रक्चर
बनकर तैयार है, मतलब कि जो जिसमें हमारी स्केल बनेगी वो बनकर तैयार है। अब हम इसमें टोटल मेजरमेंट लिखेंगे जो हमारी एक्चुअल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। तो हम उसको अब एक्स्ट्रा लाइंस को पहले इरेज करेंगे। तो हम पहले लेंथ लेंगे, लेंथ है हमारे पास, लेंथ नहीं, पहले हम हाइट लेंगे। तो हाइट है हमारे पास 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर हम हाइट लेंगे। 75 से एक पॉइंट आगे, 76, 76 सेंटीमीटर। ये हमारी मेन लाइन है, इसलिए इसे डार्क लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ को XY लिखने के लिए। और अब हम ब्रेड्थ लेंगे, ब्रेड्थ है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। नीचे से ऊपर की तरफ को लेना है ये 40 सेंटीमीटर। हल्के हाथ से लाइन लेनी है। अब हमारे पास लेंथ है 135 सेंटीमीटर, तो हम 135 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे। 20, 30, 30 के बाद 35, ये आया 35 सेंटीमीटर। नीचे भी इसी पॉइंट पर 135 सेंटीमीटर पर। लाइंस को हल्के हाथ से मिलाना है। और ब्रेड्थ हमारे पास फिर से 40 सेंटीमीटर। ये भी हमने राइट से लेफ्ट को 40 पे हमने स्केल रखनी है और 1 पे हमने बिंदु लगाना है। हल्के हाथ से लाइंस को मिलाना है। अब हम फिर से एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करेंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको इरेज करेंगे। ये हमारे पास एलिवेशन, साइड और प्लान, प्रोजेक्शन, इन चारों की पेपर डिवीज़न तैयार है। ये स्केल की पेपर डिवीज़न हो गई। तो अब एलिवेशन बनाते हैं। नीचे से ऊपर को एक पाया है, ये है 8 सेंटीमीटर का एलिवेशन में। तो 8 सेंटीमीटर हम ऊपर की तरफ को लेंगे। ये ध्यान में रखना है कि ये पाया कहाँ से है, बिल्कुल स्टार्टिंग से है या बीच में है। इसमें क्योंकि ये बीच में है तो उसको हम देखेंगे बाद में। अभी इसके ऊपर दी हुई है 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। तो 2 सेंटीमीटर लेफ्ट से भी लेंगे और राइट से भी लेंगे, मिलाएंगे। अब जो नीचे वाले पाए की मैंने बात की थी, इसमें इन्होंने 15 सेंटीमीटर के गैप पर पाया लगाया हुआ है। तो 15 सेंटीमीटर, नीचे भी 15 सेंटीमीटर लेंगे, राइट में भी एक तरफ 15 सेंटीमीटर और नीचे भी 15 सेंटीमीटर। इन्हें मिलाएंगे। ये पाया बन गया नीचे वाला। अब दिया हुआ है 91 सेंटीमीटर, लेफ्ट से राइट को स्केल की एलिवेशन में दी हुई है। जो फ्रंट है 91 सेंटीमीटर, 91, 91 सेंटीमीटर। नीचे भी हम 91 सेंटीमीटर लेंगे, मिलाएंगे।
अब देखिए इसके नीचे जो साइड में कट लगाया हुआ है, पहले हम 2 सेंटीमीटर की इसकी पट्टी की चौड़ाई लगा देते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है। ऊपर से नीचे की तरफ को 2 सेंटीमीटर लेना है। ये हमारी लाइन्स हैं। अब देखिए यहाँ से जो साइड में कट है, मतलब कि छोटा सा नीचे को पार्ट दिया हुआ है, ये है 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल मेन ऊपर वाली लाइन से 15 सेंटीमीटर नीचे को है और 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई दी हुई है पट्टी की। तो यहाँ ऊपर से नीचे को हम पहले 15 सेंटीमीटर लेंगे। अब देखिए जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें दी हुई है साइड में भी 2-2 सेंटीमीटर की चौड़ाई। अब चौड़ाई तो होगी ही, पट्टी लगी है तो। तो ये जो भी हमारा बुक केस है इसमें हर पट्टी की लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर हम लेफ्ट से भी लेंगे और राइट से भी, ऊपर से नीचे की तरफ को। अब इसकी भी बीच में पेपर डिवीज़न की गई है। ये दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। जो एलिवेशन का लेफ्ट साइड है उसका भी 42 सेंटीमीटर इन्होंने डिवाइडेशन की हुई है, इसे आधा किया हुआ है और इसके साथ 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ये हमने 42 सेंटीमीटर लिया और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई लेने के बाद जो जगह हमारे पास बची वो है 43 सेंटीमीटर, वो 43 सेंटीमीटर बच जाती है। अब नीचे से ऊपर को इन्होंने 30 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाया है, तो 30 सेंटीमीटर का बॉक्स लेंगे और इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो ऊपर को 2 सेंटीमीटर लेंगे। बीच वाली पट्टी को छोड़ के हम बॉक्सेस में लाइन लगाएंगे। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका तो 2 ही पार्ट हैं। अब जो फ्रंट वाला है इसमें 15 सेंटीमीटर का एक और बॉक्स है। पहले 15 सेंटीमीटर लेंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी, और इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है पट्टी की, तो 2 सेंटीमीटर इसकी हम चौड़ाई लेंगे। अब रह गया साइड वाला हिस्सा, इसमें भी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है पट्टी की, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे की तरफ को लेंगे। स्केल बनाने के लिए पहले हम एक पार्ट को पूरा करते हैं, फिर दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट करना है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से बना रहे थे। तो इसमें देखिए ऊपर से नीचे को ये राइट से लेफ्ट की तरफ को भी 2 सेंटीमीटर की पट्टी है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ को 2 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी पट्टी की चौड़ाई जो मेन लगी हुई है पट्टी जोड़ने के लिए बुक केस में। तो अब ऊपर से नीचे की तरफ को 32 सेंटीमीटर का बॉक्स दिया हुआ है इन्होंने, तो 32 सेंटीमीटर हम लेंगे और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। सेम मैंने कहा पहले ही बुक केस की हर पट्टी की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो पहले हम 32 सेंटीमीटर मिलाएंगे। अब हम 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई लेंगे
नीचे की तरफ को लेनी है। आप देख सकते हो बुक में भी कि 32 सेंटीमीटर के नीचे को 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। तो ये हमारा एलिवेशन बनकर तैयार है। एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज करेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं। एलिवेशन वो साइड होता है जो हमें सामने से देखने पर नजर आती है, वो पोर्शन। अब साइड का मेजरमेंट लेते हैं। तो पहले ऊपर से नीचे को है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हम ऊपर से नीचे को लेंगे। अब हम एलिवेशन का जो मेजरमेंट है ऊपर से नीचे की तरफ को 15 सेंटीमीटर वही साइड में आएगा। तो पहले तो हम ऊपर से नीचे की तरफ को 15 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। तो मैं हर बार स्केल में आपको बताती हूँ कि एलिवेशन का लगभग ऑल साइड में आता है, तो हम सिर्फ राइट साइड ही मेजरमेंट लेंगे। लेफ्ट साइड का हम एलिवेशन से लेंगे। ये हमने 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई ली। अब देखिए ये नीचे वाला हिस्सा जो पाए के ऊपर वाला है, तो हम इसका भी मेजरमेंट नीचे से ऊपर की तरफ को लेंगे। ये है 8 सेंटीमीटर। वैसे ही एलिवेशन से 8 सेंटीमीटर। फिर देखिए अब जो साइड में फट्टियाँ लगी हैं वो हमें नज़र तो आ नहीं रही हैं। फट्टियाँ मतलब कि जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। ये हम डॉटेड लाइन में लेंगे क्योंकि चौड़ाई तो है ही 2 सेंटीमीटर की, एलिवेशन में भी है और साइड में भी है। अब देखिए इससे नीचे की तरफ को जो ये एलिवेशन की एक फट्टी है, जो बॉक्स की फट्टी है, ये 2 सेंटीमीटर नीचे आएगी 15 सेंटीमीटर से। अब ये बीच वाला पोर्शन जो इसका हाफ किया हुआ है हमने एलिवेशन का, अब हम इसके पैरेलल लाइन लेंगे साइड में। ये भी क्योंकि साइड में अंदर की तरफ को है, दिखाई तो नहीं देगी बट है, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन में लेंगे। 2 सेंटीमीटर इस फट्टी की चौड़ाई, ये भी हम डॉटेड लाइन में लेंगे। ये अब जो साइड में बॉक्स है राइट साइड में एलिवेशन का, इसमें भी देखिए निचले पोर्शन में डिवाइडेशन है, तो इसकी भी हम डॉटेड लाइन लेंगे क्योंकि जुड़ा हुआ तो ये साइड से भी है, दिख नहीं रहा है। डॉटेड लाइन में लेंगे 2 सेंटीमीटर के अंदर तक, मेन लाइन तक नहीं लेंगे हम। इसका साइड बहुत इजी है, बस कुछ मेन लाइंस ही हैं, बाकी हमने सारा एलिवेशन से पैरेलल लाइन साइड में लेनी है। ये पाए के ऊपर वाली जो मेन फट्टी है उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। मेन लाइन को हम डार्क करेंगे और ये साइड बनकर तैयार है। अब हम प्रोजेक्शन का कर्ण मिलाएंगे। इसमें अब जो साइड में और एलिवेशन में है वो प्रोजेक्शन और प्लान में आएगा, साइड वाला तो प्रोजेक्शन में आएगा। तो इसमें ये 2 सेंटीमीटर की जो फट्टी है सिर्फ यही आएगी। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही चौड़ाई वाली फट्टी जो है वो साइड में खड़ी रेखा में है, तो सिर्फ यही आपकी प्रोजेक्शन में आएगी और यही आपकी प्लान में जाएगी। मेन लाइन को हम डार्क करेंगे। अब देखिए इसे हम
प्लान में लाएंगे, ये हमारे पास डार्क लाइन में ही आएगी प्लान में। अब ऊपर से नीचे की तरफ को ये देखिए डिवाइडेशन जो हुई है इसे हम डार्क लाइन में लेंगे। अब साइड में जो चौड़ाई है ये डॉटेड लाइन में आएगी। ऊपर से नीचे की तरफ को एलिवेशन में जो भी लाइन लगी हैं वो सारी प्लान में डॉटेड लाइन में दिखेंगी। ये देखिए जो हमने डिवाइडेशन की थी उसकी साथ वाली लाइन डॉटेड लाइन में आएगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ को फटी है इसलिए डॉटेड लाइन में लेना है। ऊपर वाली लाइन इसलिए डार्क आई क्योंकि ये पिछला हिस्सा जो है बुक केस का ये फट्टी ऊपर से हमें नज़र आ रही है। बुक में तो नहीं है बट ये ऊपर की तरफ को होगी क्योंकि ये मेन फट्टी है पीछे की, इसलिए। तो हमने सारी एलिवेशन की लाइंस डॉटेड लाइन में प्लान में उतार दी हैं। ये स्केल बहुत इजी है बनाने के लिए। ये हमारा प्लान भी बनकर तैयार है। अब हम स्केल बनाएंगे। स्केल का मेजरमेंट वही लेना है जो कि स्केल में है। ये हमारे पास स्केल है 1:10 की। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के गैप पर पूरी लाइन पड़ेगी और कभी भी सीधी तरह से स्केल को ख़त्म ना करें। तो ये हमारे पास स्केल बन गई। अब हम अच्छे से एलिवेशन, साइड और प्लान लिखेंगे। स्केल से आप लोग लाइन डाल सकते हो और उसके बाद सुंदर सुंदर बराबर मेजरमेंट का एलिवेशन, साइड और प्लान लिखेंगे जिससे कि स्केल बहुत अच्छी नज़र आती है। प्रोजेक्शन। अब हम इसका जो मेजरमेंट है उसके लिए मेन मेजरमेंट जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उसके लिए हम बीच में लाइंस लेंगे। वैसे ही नीचे भी ब्रेड्थ के लिए अच्छे से स्केल बनानी है। साफ सफाई, क्लीननेस का भी ध्यान रखना है क्योंकि स्केल में सफाई का होना ज़रूरी है। अब हम प्लान और प्रोजेक्शन के लिए डॉटेड लाइन लेंगे। स्केल की हाइट है 76 सेंटीमीटर, लेंथ है 135 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर। नीचे की तरफ को भी 40 सेंटीमीटर ही लिखना है और स्केल है आपकी M6 1:10 सेंटीमीटर। अब हम इसके जो सेंटर के एरोज हैं उनको डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। ज़रूरी नहीं है, अगर आपने नहीं मिलाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो बस थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए कि ताकि स्केल अच्छी लगे। इसमें हम नाम लिखेंगे स्केल का, ये है बुक केस, तो हम बीच में लिखेंगे बुक केस। और ये हमारी स्केल नंबर 28 बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको स्केल समझ आई हो, इसका मेजरमेंट, स्केल बांट, पेपर बांट सब समझ आया हो। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।